एक अधिकारी को आमतौर पे आपने सख्त देखा होगा, और जब बात अधिकारी में जिलाधिकारी की हो तो आपने देखा होगा कि अधिकारी के पीछे पूरा शहर चलता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक अधिकारी भावुक हो जाता है, शहर की लाइट कटे तो वो पावर हाउस में बैठ जाता है। कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो काम तो अधिकारी का करते हैं लेकिन करने का तरीका जमीन से जुड़ा होता है। उनमें से एक नाम है अमित किशोर का, जो देवरिया के डीएम हैं, नए ट्रेंड के आईएएस अधिकारी हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीएम साहब आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस बार चुनाव है, चुनाव के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं, कैसे उपचुनाव को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में अपनी कई चुनौतियाँ होती हैं, और लोगों को वोट देने के लिए कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि उपचुनाव में भी आप आए और अपना नेता चुनें। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवरिया सदर के जो मतदाता हैं उनको बताना चाहूँगा कि 3 नवंबर को वो आएँ, मतदान करें और उसके बाद ही अपनी कोई कार्रवाई करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में ये बाई इलेक्शन हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है बाई इलेक्शन में। मतदान का प्रतिशत को बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पे होती है। निरंतर हम लोग कर रहे हैं, स्वीप के विभिन्न कार्यक्रम जनपद में हो रहे हैं। उसके अलावा हमने जिला प्रशासन की कोशिश है कि हम लोग मॉडल बूथ्स बनाएं, और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जितने हमारे मतदाता हैं उनको हैंड ग्लव्स और मास्क दिया जाए, वो निःशुल्क हम लोग दे रहे हैं। ये सब सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि गत 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो मतदान का प्रतिशत रहा था, उससे इस बाई इलेक्शन में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जब से आप देवरिया का चार्ज आपने संभाला है बतौर डीएम, तब से आपने कई बड़े कार्यक्रम कराए, बड़े नेता यहाँ पर आए और बहुत कुछ आपने ठीक से मैनेज किया है, तो जाहिर तौर पे उपचुनाव भी ठीक से मैनेज कर लेंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना एक जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग भी इस बात को मानता है कि जो नए ट्रेंड के अधिकारी हैं, खासतौर से आईएएस अधिकारी या जिला अधिकारी, उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जागरूक करें कि लोग वोट कैसे दें, क्यों दें, अपना नेता क्यों चुनें। इसमें से क्या ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास है इस बार, क्या नई चीजें जोड़ रहे हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी का ये दायित्व है कि जो विधानसभा चुनाव है बाई इलेक्शन, उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़े। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वीप जो हर वोट, जो हमारे 100 पोलिंग बूथ हैं जहां मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है पिछले चुनाव में, उसको हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। वहाँ हम लोगों ने बीएलओ से डोर टू डोर सर्वे कराया है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया था, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में उनका नाम जोड़ा गया है, और मतदाता पर्ची का वितरण हम लोग 100% करा रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी पोलिंग पार्टी है उसकी अच्छी सी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। 100 से अधिक इस बार हमारे ऑक्सिलरी बूथ्स बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे मतदान का जो एक गति है वो भी रहेगी। कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग चुनाव करा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सकुशल और ज़्यादा मतदान प्रतिशत का चुनाव हम लोग कराने में सफल हों। कोविड के टाइम पे जैसा आपने जिक्र किया चुनाव हो रहा है, तो इसमें कुछ वोटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है क्या? जी बिल्कुल, वोटर गाइड में जैसे मैंने बताया कि वोटर गाइड हमने वितरित कराया है। उसके अतिरिक्त हम लोग हैंड ग्लव्स और फेस मास्क, 3 लेयर फेस मास्क जो हमारे वोटर्स हैं उनको फ्री में दे रहे हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टी है उसके लिए हैंड सैनिटाइज और फेस शील्ड और बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। तो आयोग का निर्देश है, उसका अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, नेता चुनने से पहले ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देवरिया के डीएम अमित किशोर से उनकी बहुत सारी कहानियां कभी और जानेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।